आप देख रहे हैं केपी लाइव। बात करेंगे खीरी टाउन की। आप जानते हैं कि खीरी टाउन में संचारी रोग पिछले 15 दिनों से बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है और इस देश में जब भी कोई मामला होता है तो लोग धर्म की शरण में जाते हैं और दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और इन प्रार्थनाओं और दुआओं के माध्यम से ईश्वर से, अल्लाह से ये मांग करते हैं कि तमाम तरह की परेशानियां जो मुल्क में हो रही हैं, जो हमारे देश में हो रही हैं, उन तमाम परेशानियों से अब छुटकारा मिलना चाहिए, निजात मिलनी चाहिए। इस तरह के कई कार्यक्रम हमारे देश में हमेशा से होते चले आए हैं। खीरी टाउन की अगर बात करें तो खीरी टाउन में जब महामारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कहां जाएं, किससे कहें। इन तमाम सवालों के जब जवाब तलाश करने की कोशिश की गई तो इन तमाम सवालों के जवाब माजी से मिलते हुए नजर आए। ये पता चला कि उनके पूर्वज किस तरह से इस तरह की बीमारियों से छुटकारा पाते थे, कौन से काम करते थे जिससे इन तरह की तमाम बीमारियों से छुटकारा मिलता था। तो पूर्वजों के जमाने की जब बातें याद की गई, जब आबा और अजदाद की बातें याद की गई तो ये आया कि नजरो नियाज किया जाए, जिससे इस तरह की वबाओं से, बलाओं से और बीमारियों से छुटकारा मिले, परेशानियों से छुटकारा मिले। तभी कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब भी हमारे मुल्क में कोई परेशानी आती थी, फिर वो चाहे किसी तरह की बीमारी हो, चाहे वो सूखा हो या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, तो लोग इमाम हुसैन की चौक पर ताजिया रखने का काम करते थे। और जब इमाम हुसैन की चौक पर ताजिए रखे जाते थे तो उन तमाम परेशानियों से, उन तमाम वबाओं से, बलाओं से और बीमारियों से, दुश्वारियों से निजात मिलती हुई दिखाई दी है। इसलिए कस्बा खीरी टाउन के तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि इस कोरोना महामारी से इस पूरे मुल्क को बचाना है और इस पूरे मुल्क को बचाने के लिए इमाम हुसैन की याद में अब ताजिए रखे जाएंगे। इमाम हुसैन की याद में ताजिए रख करके दुआएं की जाएंगी, ताजिए रखे जाएंगे, नजरो नियाज किया जाएगा, लोगों को तकसीम किया जाएगा, लोगों की सेवा की जाएगी, खिदमत की जाएगी, गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। इस तरह के तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। और जैसे ही लोगों ने इन तमाम बातों पर गौर करना शुरू किया, तमाम उन चीजों पर अमल करना शुरू किया जो पूर्वज किया करते थे, जो आबा और अजदाद किया करते थे, उस दिन से ही लगातार कस्बे में महामारी जो फैली हुई थी, जो संचारी रोग फैले हुए थे, उन संचारी रोगों की वजह से जो लोगों की जानें जा रही थी, उन जाने जानों के सिलसिले में रुकावट देखी गई है। लोगों ने यही कहा कि इस तरह से जो पूर्वज थे, जो ये काम किया करते थे, जो इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखा करते थे, दुआएं किया करते थे, उनकी परेशानियां दूर होती थी, उनकी वबाएं बलाएं दूर होती थी। इसलिए हमारी वबाएं बलाएं भी दूर हो रही है। कस्बा खीरी टाउन की अगर बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में इस वक्त लगभग 1.5 से 2 दर्जन स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखे गए हैं। फिर वो चाहे मोहल्ला डीपुर हो या मोहल्ला सैयदवाड़ा हो, शेख सराई हो, मोहल्ला जोशी टोला हो, मोहल्ला अवधी टोला हो, इन तमाम मोहल्लों में जगह जगह पर ताजिए रखे गए हैं। इमाम हुसैन की चौक पर ताजिए रखे गए हैं और लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ताजिए रखे जाएंगे तो मालिक चाहेगा तो तमाम परेशानियां हमारी दूर होंगी, मालिक चाहेगा तो तमाम दुश्वारियां दूर होंगी, मालिक चाहेगा तो वबाओं और बलाओं से छुटकारा मिलेगा। इस संबंध में हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं मोहल्ला सैयदवाड़ा में, वार्ड नंबर 11। हम इस वक्त मौजूद हैं नेहरू शिशु विद्यालय के करीब में। आज यहाँ के ऊपर हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। आज उसी सिलसिले में हमारे पूरे भारत में, पूरे यहाँ तक कि पूरी कस्बे खीरी में भी कोरोना जैसी महामारी ने अपने पैर पसार दिए थे, जिसके बाद आंकड़ा लगभग मौतों का 1.5 दर्जन तक की पहुंच गया था। उसके बाद सभी लोगों ने जो इलाज इसका था, बीमारी का इलाज था, वो इलाज ना हो पाने की वजह से
इसका इलाज सही ना होने की वजह से लोग परेशान थे कि अभी तक इसका कोई बढ़िया इलाज भी नहीं है और किस तरीके से हम इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। तब जो सभी को लोगों को होता है कि आखिरी में अल्लाह की ही याद आती है। सभी लोगों ने अल्लाह का ही सहारा लिया, ऊपर वाले का सहारा लिया और दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अपनी अपनी तरीक़ों से नज़र नियाज का प्रोग्राम शुरू हो गया जो पूरे कस्बे में जगह जगह फैल गया। उसके बाद सभी लोगों ने एक दिमाग लगाया कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे, जो हमारे बाप दादा परदादा जो थे, वो जब कभी कहीं पर बीमारी फैलती थी तो ताजिया रखते थे। जैसे कि जब कभी किसी भी शहर में या कस्बे में बीमारी फैली, जैसे कालरा, हैजा, ताउन जैसी जब भी बीमारियां फैली तब ताजिया रखा गया। और ताजिया रखने के बाद हज़रत इमाम हुसैन की याद में उनके नाना से दुआएं मांगी गई रो रो करके। वो जब दुआएं मांगी गई तब इन काला, हैजा, ताउन जैसी बीमारियों से छुटकारा मिला। आज उसी सिलसिले में कस्बे खीरी में ये काम भी शुरू हो गया है कि हज़रत इमाम हुसैन की याद में ये ताजिया रखा गया है। और ये ताजिया आज यहाँ पर रखा गया है। 10 बजे के बाद अपनी अपनी तरीके से इमाम हुसैन से दुआएं करेंगे, उनके नाना जान से दुआएं करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे कि किसी तरीके से इस बीमारी से हम लोगों को छुटकारा दिया जाए। और उसके बाद सुबह फजर के टाइम जैसा लोग बता रहे हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद इस ताजिए को दफन किया जाएगा। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कल हम इसकी पूरी रिपोर्ट आपको देंगे, पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे कि कैसे दुआएं मांगी गई, कैसे क्या हुआ, पूरी जानकारी देंगे। हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 11 के नेहरू विश्वविद्यालय के सामने जो ताजिया रखा गया है, हम वहाँ के ऊपर मौजूद हैं। हमारे बीच में तमाम भाई हमारे मौजूद हैं। बताइए ये ताजिया किस लिए रखा गया है? ये ताजिया इसलिए रखा गया है कि इससे हमारे बुजुर्गों की आस्था है, इससे ताजिया जो रखने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ये आपदा खत्म हो जाएगी। तो ताजिया सुबह फजर के टाइम नमाज के बाद दफन हाँ, किया फजर जाएगा? के नमाज के बाद दफन किया जाएगा। ये मोहल्ले वालों की तरफ से है? हाँ, सभी? मोहल्ले वालों की तरफ से। कस्बे में कई जगह रखे गए हैं। और जगह भी रखे हाँ, गए? डीपुर में भी रखे गए हैं 2-3 ताजिए। अच्छा, तो ये आप लोगों की आस्था है कि इसके बाद ये बीमारी हम लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि हमने आप देखा, आपको बताया कि 1.5 दर्जन तक की आंकड़ा पहुंच गया था। लेकिन जब से आप लोगों ने सोचा, जैसे आप लोगों ने सोचा कि ताजिए रखे जाएं, तो हमको लगता है अल्लाह ने हम लोगों की सुनी है। कुछ कमी आई है? बहुत कमी आ गई है। बहुत कमी आ गई है। 1.5 दर्जन से 4-5 रह गए। आज की तारीख में आपकी तादाद में कोई आज 4 थी सर मिट्टी नहीं। अब इसके बाद इस वक्त कोई खबर आई? इस वक्त कोई खबर नहीं है। इस वक्त कोई खबर नहीं। जहाँ तक कि ये देखिए लोगों का अकीदा है कि जब से ताजिया रखा गया है तब से अभी तक की एक भी मिट्टी की खबर नहीं आई है। मतलब ये हो सकता है कहीं हो ये नहीं, लेकिन हम लोगों की जानत में जो यहाँ के ऊपर काफ़ी लोग मौजूद हैं वो सभी ये बता रहे हैं कि कहीं भी कोई भी मिट्टी की खबर अभी तक की नहीं आई है। ये अकीदा है, अल्लाह चाहेगा ये अकीदा हम लोगों का पूरा काम करेगा और हम लोग इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। भाईजान बताइए आप। हाँ, ताजिया से हम लोगों का बहुत शिफा होगा। बहुत शिफा होगा। हाँ, ताजिया रखने से आप लोगों को उम्मीद है कि ये बीमारी धुल जाएगी? धुल जाएगी, अल्लाह चाहेगा। जैसा कि कस्बे में बीमारी फैली, पूरा कस्बा डर गया। हाँ, कस्बा डरा हुआ है। आपको ऐसी बात नहीं सुनाई पड़ी, नहीं तो घंटे बाद पता चल जाता था कोई खत्म हो गया है, बालाजी का खत्म हो गया है। ये जो ताजिए का काम था पहले भी कभी दादा परदादा करते थे? परदादा हमारे करते थे। हैजा ताउन जी, तब ये ताजिए वगैरह रखे गए हैं जी। तो एक का रखे हुआ था ना, दूसरा खत्म हो जाता है, तो ताजिए रखे गए रहा तो वही वक्त से सब समाप्त होने लगा। तो अब आपका अकीदा है कि इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखा गया, अब सब खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा सब इंशाअल्लाह। ये है हमारे भाइयों लोगों का अकीदा कि बहुत जल्द ये अब बीमारी से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि इससे जिस दिन से ये सोचा गया है कि ताजिया रखा जाए, चंदा वसूला गया है, चंदे से ताजिया रखा गया है, उस दिन से राहत मिलनी शुरू हो। मौजूद हैं इस वक्त मोहल्ला सैयदवाड़े में। ग्राउंड रिपोर्ट आपको सैयदवाड़े की दिखा रहे। सैयदवाड़े में सैयदवाड़े के तमाम लोग, ये सैयदवाड़ा महमदपुर जाने वाली रोड के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के ऊपर देखिए एक ताजिया रखा हुआ है। इस ताजिए के रखने का मकसद यही है कि जो कस्बे खीरी में महामारी फैली हुई है इससे निजात मिल जाए। इस वक्त हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं मोहल्ला सैयदवाड़ा, वार्ड नंबर 7, जिसे नरिया भी बोला जाता है। यहाँ के ऊपर हम मौजूद हैं। आज उसी के सिलसिले में हज़रत इमाम हुसैन के याद में यहाँ के ऊपर देखिए ताजिया रखा गया है, जो कि ताजिया हज़रत इमाम हुसैन साहब अपने नाना, उनके नाना
से दुआएं करने के लिए कि उनके नाना चाहेंगे तो ये बीमारी से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। इमाम हुसैन की याद में ये ताजिया यहाँ के ऊपर रखा गया है। आज हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे आपको देखिए मिलवाता हूँ। बताइए भाईजान, ये ताजिया किस लिए रखा गया है? ये महामारी के लिए जो है, बीमारी चली जाए इसके लिए। अच्छा, ये कैसे आपने सोचा? यहाँ तमाम लोग मोहल्ले के सोचा कि ये जो है बीमारी से जा सकती है, तभी आप लोगों ने ताजिया रखा? हाँ, ताजिया रखा। और खिचड़ा भी बन रहा है। खिचड़ा भी बन रहा है, जैसा कि मुहर्रम में खिचड़ा हाँ, मुहर्रम में रखा जाता है, उसी के तरीके से इमाम हुसैन को याद किया जा रहा है। ये ताजिया रखने का मतलब पर्पज क्या था? क्या आपके समझ में आया? समझ में ये आया है कि मतलब इतनी बड़ी बीमारी है ये इस कस्बे में, इस कस्बे के लिए हम लोग सोचे हैं कि मतलब इससे पहले फातिया हमने करवाई थी। अभी हम क्या, पूरा महल्ला था, आवाज़ भी हमने अगर ये प्रोग्राम किया है तो पूरा महल्ला ये सहयोग कर रहा है इस बात के लिए कि जो है इन चीज़ों से हो सकता है कुछ परेशानियां कम हो जाए। जैसा कि हमने देखा है कि आंकड़ा अपने वहाँ 1.5 दर्जन तक पहुँच गया है, मगर लेकिन जब से आप लोगों ने ताजिए के बारे में सोचा है, फातिया जो ये हो रहा है, उसके बाद कुछ फायदा मिला है? कुछ फायदा नहीं, बहुत फायदा मिला है, राहत मिली है, बहुत राहत। अब उम्मीद है कि बिल्कुल ये इससे निजात मिल जाएगी। हाँ, देखिए हमारा कस्बा ये तो 4-5 महलों में ये चीज़ जो है जी हो रहा है मामला, और फिर जो है बाकी अल्लाह की मर्जी, जो होना है वो तो होगा ही। ये यहाँ पर अल्लाह से दुआ करने के लिए ही ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। बताइए भैया, ऐसा आपको लग रहा है कि इससे आप राहत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल राहत मिलेगा। पर्यटन पार्क तो से सब कुछ होता है। अच्छा, आप वो पर्यटन पार्क को मन खुश करने के लिए ही आप लोगों ने ये रखा है? दुआ उनसे आजिज़ी के लिए रखा गया, उनसे दुआ मांगेगा शायद बस्ती की बीमारी खत्म हो जाए। तो ये ताजिया जैसे आज अभी इस वक्त आप लोगों ने रखा, इसके बाद यहाँ के ऊपर दुआ हुआ, कब कितने टाइम प्रोग्राम होगा? अब दुआ का इंतजाम जब 3 बज जाएंगे। हाँ, शहरी के पहले थोड़ा जो है, शहरी से पहले हो जाएगा। शहरी से पहले प्रोग्राम आप रखेंगे? शहरी के पहले दुआ की जाएगी जी, और उसके बाद जो है कुरान खानी भी होगी जी। हाँ, और उसके बाद जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जी आप लोग नहीं, फजर से पहले इसको खिलाएंगे हम जी, खिचड़ा खिलाएंगे सबको। हाँ, शहरी का टाइम ताकि जो रोजदार भी खा लें जी, और दुआ करेंगे अल्लाह से जी, और ये छुटकारा बीमारी जो है दूर हो। अच्छा, ये ताजिया किस वक्त दफन करेंगे? ताजिया तो सुबह ही दफन करेंगे फजर के बाद? जी, फजर के बाद। फजर के बाद। तो कहाँ दफन करेंगे इसका? ये करबला में। यहाँ आपकी करबला कहाँ है? अरे यही दफन करेंगे। ये है इधर मीरा ताल पे? मीरा ताल पे। अच्छा, मीरा ताल पे दफन करेंगे। जी। ये सब पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से है? जी, पूरा मोहल्ला चंदा दिया है और पूरा मोहल्ला दुआ कर रहा है कि ये बीमारी दूर हो, हमारे खीरी नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ये परेशानी दूर हो। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के आवाम, यहाँ के इस मोहल्ले के लोग दुआएं कर रहे हैं कि हमारे कस्बे से ही ना ये बीमारी दूर हो, बल्कि पूरे देश से ये बीमारी दूर हो जाए और इस दुनिया से ये बीमारी का नष्ट नाबूद हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हम लोगों के लिए एक कहर बनकर बर्पा हो रही है। और इसीलिए हम लोग अपने हज़रत इमाम हुसैन के ज़रिए उनके नाना से दुआएं कर रहे हैं कि इस बीमारी से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि इमाम साहब के चौक बने हुए हैं, इन चौक के ऊपर ताजिए रखे हुए हैं और जो ताजिएदार हैं, जो लोग इन तमाम बातों पर अकीदा रखते हैं, वो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ताजिए रखे गए हैं, अब परेशानियां दूर हो जाएंगी, ताजिए रखे गए हैं, अब मुश्किलात का दौर खत्म हो जाएगा। इमाम हुसैन हमारी बात को सुनेंगे, इमाम हुसैन हमारी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि इमाम हुसैन इन तमाम परेशानियों से निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे, परेशानियों से छुटकारा दिलाएंगे। ये सभी लोगों का मानना है, ये सभी लोगों का कहना है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।